नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव और खासकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका रोल, पावर्स और ऑर्डिनेंस मेकिंग अथॉरिटी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, यूनियन एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर भारतीय संविधान के पार्ट वी में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ प्रेसिडेंट पर, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। पार्ट 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 53 बोलता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी, लेकिन वो पावर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर यूज़ होती है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उन्हें चूज़ किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और ये प्रोसेस होता है सीक्रेट बैलेट से। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स की एज। लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। टेन्योर और रिमूवल प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल, वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिया जा सकता है। रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है। आर्टिकल 61 के अंडर इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए। पार्ट 3 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा पावर्स सिंबॉलिक और सेरेमोनियल हैं, क्योंकि वो पीएम और काउंसिल के एडवाइस से ही काम करते हैं। चलिए कैटेगरीज में समझते हैं। ए, एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स, गवर्नर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन एट्सेट्रा। ये सब अपॉइंटमेंट्स पीएम के एडवाइस पर की जाती हैं। बी, लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के सेशन समन, प्रोरोग कर सकते हैं, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस में एड्रेस करते हैं, बिल्स पर असेंट देते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करने का पावर था, जो अब अबॉलिश हो चुका है, 104th अमेंडमेंट। सी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट एक ऐसे सिचुएशन में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो और अर्जेंट लॉ बनाने की ज़रूरत हो। ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है जैसे एक लॉ का। ये पावर पार्लियामेंट के ना होने पर टेम्पररी लेजिस्लेशन के लिए दी गई है। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने के बाद 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। उसके बाद उसे अप्रूव करना पड़ता है। दोनों हाउसेज में प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस विथड्रॉ भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। एग्जाम्पल, डीसी वधवा वी स्टेट ऑफ बिहार। कोर्ट ने बोला कि बर ऑर्डिनेंस रिन्यू करना कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज से है। डी, फाइनेंशियल पावर्स बजट पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट होता है। मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। कंटिजेंसी फंड का यूज़ उनकी अथॉरिटी से होता है। ई, जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है माफ़ी देने का, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, पार्डन, कम्यूटेशन। ये पावर्स उन ऑफेंसेस में लगती हैं जो सेंट्रल लॉ के अंडर आए, कोर्ट मार्शल का रिजल्ट हो, डेथ सेंटेंस हो। एफ, डिप्लोमेटिक पावर्स प्रेसिडेंट फॉरेन एम्बेसडर्स को रिसीव और अपॉइंट करते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ प्रेसिडेंट के नाम से साइन किए जाते हैं। रेटिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। जी, मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट इंडिया के सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। वो आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स के चीफ्स अपॉइंट करते हैं। वॉर या पीस डिक्लेयर करने का भी पावर उनके पास होता है। विथ पार्लियामेंट्स अप्रूवल एच। इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इन सब में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करते हैं, ऑफ कोर्स विद कैबिनेट एडवाइस। पार्ट श्योर, प्रेसिडेंट का पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ए। द जूरे हेड। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भारतीय संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट के पास यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के पास होती है। प्रेसिडेंट के एक्शंस आर्टिकल 74 के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से होते हैं। बी। रियल पावर पीएम के पास 42nd और 44th अमेंडमेंट्स ने क्लैरिफाई किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट कुछ रेयर सिचुएशंस। सी। डिस्क्रेशनरी पावर्स। कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रेशन यूज़ करते हैं। हंग पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसमिसल अगर वो मेजॉरिटी लूज कर दे। बिल रिटर्न करना रिकंसिडरेशन के लिए। स्पेशल सिचुएशंस में इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ये पावर्स रेयर होते हैं लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डी। प्रेसिडेंट रोल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट yes, no, real executive, no, only ceremonial, yes, elected by, indirect electoral college, elected leader of majority party, controls cabinet, no, yes. Conclusion. तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के रूप में एक डिग्निफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। वो नेशन के सिंबल हैं, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के। चाहे उनकी रोल सेरेमोनियल हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस जारी करना, माफ़ी देना, पार्लियामेंट को एड्रेस करना, इन सब में प्रेसिडेंट का रोल सिग्निफिकेंट होता है। वो रूल नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में प्रिजाइड करते हैं। स्पेशल सिचुएशंस में इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ये पावर्स रेयर होते हैं लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डी। प्रेसिडेंट